हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के डिडक्शंस के बारे में। ठीक है, ये वीडियो हमारे एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम में इनकम टैक्स नहीं आता है। ठीक है, तो एमकॉम स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, होप सो। हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग खरीद के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है, जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जुलाई में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, या अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों के पास अब थोड़ा टाइम मिल गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, इनकम टैक्स के डिडक्शंस। देखिए, डिडक्शन से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सेक्शन है, किस, ठीक है, किस सेक्शन में क्या क्या है, इतना ही पूछेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। चलिए आइए सेक्शन 80C। तो 80C से स्टार्ट होता है हमारा डिडक्शन। ठीक है, सेक्शन 80C से आपका स्टार्ट हो रहा है डिडक्शन के बारे में। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ठीक है, क्या किस चीज़ के रिगार्डिंग ये डिडक्शन है? regarding payment of LIP. LIP means the life insurance premium, contribution to provident fund, and PPF means public provident fund। इन चीज़ों में अगर आपने किया है क्या, अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है इन सब चीज़ों में, तो कितने तक का डिडक्शन दिया जाएगा? डिडक्शन अप टू 1.5 लाख, मतलब इनकम टैक्स में 1,50,000 तक ये क्या है, इसमें छूट है। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप लोग 1,50,000 कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो 1,50,000 में एक टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। ठीक है, अप टू 1,50,000 तक डिडक्शन होगा इसमें। 80 सेक्शन 80CCC ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। 80C इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए था, और 80CCC इंडिविजुअल को मिलेगा। रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, अगर आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 80CCC का रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, कितना डिडक्शन? ये 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। मतलब पेंशन में अगर कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो पेंशन कितने तक छूट मिलेगा आपको? पेंशन में 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। देन 80CCD ये किसको मिलेगा? फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स द एम्प्लॉय और अदर इंडिविजुअल, और दूसरे भी अदर इंडिविजुअल्स को। ठीक है, मीन्स अदर देन द एम्प्लॉय। किस रिगार्डिंग ये 80CCD है? रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन एंड कंट्रीब्यूशन इन द पेंशन फंड। पेंशन फंड में, पेंशन फंड में कोई सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन है तो उसके रिगार्डिंग ये डिडक्शन मिलेगा। कितना? अमाउंट डिपॉजिटेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। क्या कह रहा है? कितना डिडक्शन मिलेगा अगर आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब आप एज ए एम्प्लॉय आप अपने पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा या तो जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो वो, या तो 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमाउंट डिपॉजिट किया 50,000। ठीक है, और आपकी सैलरी अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पूरे साल का सैलरी 4 लाख रुपीज़ है, तो 40,000 आ गया 10%, तो विच एवर इज लेस 40,000, तो 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड क्या मिलेगा? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अगर अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी वही हालत है कि 10% ऑफ सैलरी का, या एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया वो एक्चुअल अमाउंट, दोनों में से जो कम होगा उसमें से डिडक्शन मिलेगा। तीसरा, अदर इंडिविजुअल, जो आपने यहाँ पे पढ़ा है अदर इंडिविजुअल, ये तो एम्प्लॉय के लिए बता दिया। एम्प्लॉय खुद से अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इतना उसको छूट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो भी, एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय के लिए तो भी उसको डिडक्शन इतना मिलेगा। ठीक है, अदर इंडिविजुअल, अदर इंडिविजुअल को कितना डिडक्शन मिलेगा? 20%। 20% किस चीज का? ग्रॉस टोटल इनकम, GTI मीन्स द ग्रॉस टोटल इनकम का 20%। 80CCE ये इंडिविजुअल को मिलेगा रिगार्डिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD। मतलब ये जो तीनों आपने ऊपर पढ़ा, 80C, 80CCC, 80CCD,
इसमें कह रहा है इंडिविजुअल को मिलेगा डिडक्शन, अगर कितने तक डिडक्शन मिलेगा, 1.5 लाख रुपए तक। ठीक है, 80cc में भी यही बात है। ये कह रहा है कि अगर आप 80cc में इंडिविजुअल को मिलेगा, जो भी 80C में डिडक्शन है, 80cc में अगर कंट्रीब्यूशन ये सब में है, तो इन सब से रिलेटेड 1.5 लाख रुपए तक क्या मिलेगा, डिडक्शन। जैसे कि पहले था वही बात, 80cc में भी वही डिडक्शन मिलेगा आपको। 80cc ये किसको डिडक्शन मिलेगा, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर और लिस्टेड यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अगर इक्विटी शेयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगा। वो डिडक्शन मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन, 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड और 25% विच एवर इज लेस। 50% जो आपको अमाउंट, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, 1 लाख का 50% 50,000 और दिया है 25,000 विच एवर इज लेस। तो कौन सा लेस है, 25,000, तो 25,000 का ही छूट मिलेगा। ठीक है, 80D, 80D में किसको छूट मिलेगा, फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। किसमें 80D किससे रिलेटेड है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमिया। अगर मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आप प्रीमियम पेड कर रहे हो किसी भी मोड से, बाई एनी मोड ऑफ पेमेंट अदर देन द कैश फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ। ठीक है, और दी हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस और दी डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू कितने तक मिलेगा, 25,000 प्लस पेरेंट्स अप टू 25,000। ठीक है, 25,000 तक तो ये मिलेगा। साथ ही अगर आपके कोई पेरेंट्स है तो उसमें भी एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा, 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। मेंबर ऑफ HUF को कितना मिलेगा, 25,000 तक। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन है तो उसको 50,000 तक का इसमें डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, देन सेक्शन 80DD फॉर इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेसिडेंट इन इंडिया अगर है तो उनको क्या डिडक्शन मिलेगा, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट और एनी और एंड अमाउंट पेड अंडर एनी स्कीम क्या है, नेम फ्रेम्ड बाय द LIC और अदर इंश्योरर एक्सेट्रा। क्या क्या रहा है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको खर्चा करना पड़ा, और दूसरा क्या दिया हुआ है, आप कोई LIC के रिकॉर्ड रिगार्डिंग पेमेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना, डिसेबिलिटी के लिए, अगर आप डिसेबिलिटी के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसमें आपको 75,000 तक क्या मिलेगा, डिडक्शन। और सीवियर डिसेबिलिटी मतलब गंभीर डिसेबल है तो उसके लिए 1,25,000 तक क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, 80DDB फॉर 80DDB में देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा जो कि इंडिया में रेसिडेंट है। किस लिए मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, दोनों ही मेडिकल ट्रीटमेंट है 80DD भी, लेकिन ये 80DD में मेडिकल ट्रीटमेंट अलग चीज़ है, इसमें डिसेबिलिटी को लेकर बात किया जा रहा है, इसमें दूसरा चीज़ है। इसमें क्या चीज़ है, 80DDB में देखिए रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट डिडक्शन क्या है, अमाउंट पेड और 40,000 विच एवर इज लेस। जो आप अमाउंट पेड कर रहे हो वो, या तो 40,000, दोनों में से जो कम होगा वो डिडक्शन मिलेगा। दूसरा सीनियर सिटीजन के लिए अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस। तो सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक का क्या है, मैक्सिमम छूट है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन है मतलब 80 साल से ज़्यादा, तो अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर, इनके लिए भी वही है, अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस from the aforesaid amount, the amount received from an insurer or reimbursed by the employer shall be deducted and the balances shall be allowed। वही कह रहा है, क्या अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, रीइम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर शैल बी डिडक्टेड एंड द बैलेंस। अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको अमाउंट, तो उस अमाउंट को पहले से हम डिडक्ट कर देंगे और बैलेंस बचा हुआ ही डिडक्शन आपको रिसीव होगा।
कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पढ़ा कि 1 लाख का अप टू डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इस 1 लाख से 20,000 की भरपाई एम्प्लॉयर ने पहले से आपको दे दिया है, तो भले ही 1 लाख का मैक्सिमम आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको डिडक्शन कितना मिलेगा उस केस में? 80,000 तक ही, क्योंकि 20,000 तक एम्प्लॉयर ने, आपके मालिक ने आपके अपने जेब से आपके लिए खर्च किया है। तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन अब आपको कितना मिलेगा? बैलेंस अमाउंट कह रहा है मिलेगा। बैलेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल 80,000, तो 80,000 मिलेगा। देन 80E किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर हायर स्टडीज, अगर आपने हायर स्टडीज के लिए लोन लिया है तो उस रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना? अमाउंट पेड, जो भी अमाउंट पेड किया गया है उसी अमाउंट में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। 80EE फॉर ये भी इंडिविजुअल को मिलेगा, किस लिए? रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लेकिन फॉर रेसिडेंशियल हाउस, आपने घर बनवाने के लिए भैया लोन लिया है तो उसमें कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। 80G सारे एसईसी को, इंडिविजुअल, HUF, ठीक है, सबको मिलेगा ये। रिगार्डिंग डोनेशन टू अप्रूव फंड और इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ मनी, किसी अप्रूव्ड चीज फंड में आप डोनेट किए हो, किसी इंस्टीट्यूशन में, अगर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में आप डोनेट किए हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर हमको डिडक्शन लेना है तो भैया हमको फॉलो करना पड़ेगा 80G के रूल को। 80G कहता है कि डिडक्शन मिलेगा 50% एंड इन सर्टेन केसेस 100% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन, किसी किसी चीज में 50%, किसी किसी चीज में 100% का डिडक्शन मिलेगा। मतलब 80G में डिडक्शन कितना मिल सकता है हमको? 50 से 100% के बीच में डिडक्शन मिलता है। किसके रिगार्डिंग है? कि हम किसी अप्रूव्ड चीज में डोनेशन कर रहे हो या तो किसी अप्रूव इंस्टीट्यूट को डोनेट कर रहे हो। 80GG में क्या है? रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड सैलरीड पर्सन नॉट गेटिंग HRA। ठीक है। अगर आपको हाउस रेंट में एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो 10 और वो एक्सपेंडिचर, हाउस रेंट में जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर आपका 10%, आपके टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल इनकम और 5,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो वो डिडक्शन आपको मिलेगा। या तो 25% ऑफ टोटल इनकम या तो 5,000, दोनों में से जो लेस हो वो आपको डिडक्शन मिलेगा। देन आपको दिया हुआ है 80GGA, ये सारे एसएससी को मिलेगा। किस लिए? रिगार्डिंग पेमेंट मेड टू रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और फॉर साइंटिफिक रिसर्च और सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च टू एन एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एंगेज इन एनी प्रोग्राम और रूरल डेवलपमेंट और दी ट्रेनिंग पर्सन फॉर सच पर्सन। भैया अगर आप रिसर्च कर रहे हो किसी साइंटिफिक चीज में या किसी चीज स्टैटिस्टिकल चीजों में या किसी अदर चीजों में भी, तो भी आपको उस रिसर्च से मिले हुए पैसे में डिडक्शन मिलेंगे। कितने? 100% ऑफ द अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। देन 80GGB, 80GGB सारे इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगा। रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो कोई भी कंपनी, तो आपको डिडक्शन मिलेगा कितना? 100% ऑफ द सम पेड। 80GGC सारे एसएससी को मिलेगा, लेकिन किसी को छोड़ के, किसको? लोकल अथॉरिटी, जुडिशियल पर्सन, इंडियन कंपनी, इन सबको भैया नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन कंपनी के लिए तो पहले ही बात कर लिया 80GGB में, तो 80GGC में लोकल अथॉरिटी, जुडिशियल पर्सन, इंडियन कंपनी नहीं आएंगे। इनको छोड़ के और सारे के सारे एसएससी आएंगे। अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल पार्टी को तो 100% ऑफ द सम पेड वाला आएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग इनकम टैक्स के नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम लोग डिडक्शन को ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्रीमियम टेस्ट सीरीज को आप हमारे ऐप से जाके परचेस करके कंटिन्यू बेस पे स्टार्ट कर दीजिए देना, क्योंकि अगस्त में फर्स्ट वीक में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर सिचुएशन, ये पैंडमिक सिचुएशन अगर सही होता है तो मान लीजिए कि वो जुलाई के एंड में भी एग्ज़ाम किया जा सकता है, इसीलिए बी प्रिपेयर। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।